बोलो श्री राम भगवान की। विश्वामित्र जी ने नामकरण किया। बोलो कार्तिकेय भगवान की। ताम बालकम कुमाराक्षम स्तनम दत्वा स्तनार्थिने बहुयामासुरुस्सस्या सुतं सूर्याधिक प्रभु। माम बचाओ बचाओ, सबको परास्त कर दिया। यहाँ तक कहते हैं तारकासुर की जो सेना थी वो भी परास्त होने लग गई। त्राहिमाम बचाओ हमें, बचाओ हमें। और आखिरकार जो उसने वरदान मांगा था, मैं मरूंगा तो केवल केवल भगवान के पुत्र। और आखिर में भगवान ने एक ही क्षण उसका उद्धार कर दिया। बोलो कार्तिकेय भगवान की। बोलो कार्तिकेय भगवान की। बोलो कार्तिकेय भगवान की। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कि भक्ति के बिना जीवन कैसा है, जैसे आपको प्रसाद की आवश्यकता है। तुम्हारे बकरा पानी चढ़ रूपाई शुरू हुई, दड़ाने लगी, बादल आए लेकिन एक बूंद नहीं बरसे। ऐसे हमारा जीवन है। संसार में आए, भक्ति का एक जल भी नहीं बरसे। रूखा सूखा जीवन, कमाया दौड़े भागे, कमों से नहीं जाना भी है, बच्चे भी पालने हैं, भवन भी बनाना है, बच्चे भी पालने हैं, भवन भी बनाना है, दीप्यमान भी होना है, सब कुछ चाहिए। किंतु कहा भक्तिहीन उठो जो गिरे आए चढ़े आए। ध्यान देना, परिवार, परमात्मा और प्रेम वो है घर। जब दीवार में दरार पड़ती है, मोटी दरार, तो दीवार ढह जाती है। दीवार में मोटी दरार पड़ती है तो दीवार ढह जाती है। और परिवार में अगर दरार पड़ती है तो क्यों दीवार चिढ़ जाती है। ये क्या तो घर उसे कहते हैं जहां प्रेम हो, जहां परमात्मा की पूजा होती हो। नहीं तो घर ईट पत्थर बजरी रोड़ी, उसका उसे कहते हैं घर। तो मकान है हमारे। अगर आप उस घर को देवालय बनाना चाहते हैं, हम सब, तो उस घर में प्रेम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, तो परमात्मा वास करते हैं। तो भगवान जो अवतरित होते हैं हम लोगों के उद्धार के लिए। हमारा जन्म हुआ, भगवान अवतरित हुए, इसलिए भगवान ने हमें 84 लाख योनि के बाद ये मानव योनि मिली है भगवान की कथा के लिए। और कार्तिकेय युद्ध के बाद घर आए, माता पिता की सेवा में लगे। कहते हैं ज्यादा पिताजी सेवा करते हो। जया और विजया नाम की दो सहेली थी, जया और विजया। वो सहेली थी पार्वती। उन्होंने पार्वती से कहा, हे पार्वती, भगवान के तो कई गण है, नंदी है, भृंगी है, सब कई गण है भगवान के, और तेरे कोई सेवक नहीं ढंग। कुछ काम करती है, स्नान करती है, तब तक कोई घुसा, कोई भोले बाबा है, कोई द्वारपाल आपका कोई अच्छा नहीं है सेवक। कहते हैं संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संग ऐसी चीज है, अगर आपको कोई बोले कि आपके घर के लोग सब खराब हैं, ये हैं, सो है, रोज कहे, या आप अपने पति को रोज कहे ये खराब है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो उसका दिमाग भी वैसे उठाए। और आप बोलेंगे नहीं अच्छा है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे, इस प्रकार की शिक्षा आप देंगे रोज, तो उसका मन परिवर्तन हो जाएगा। इसे कहते हैं संग। तो संग कैसा हुआ? अच्छा संग उन्होंने कहा ऐसा है कि आपका एक ऐसा सेवक होना चाहिए, ऐसा
एक द्वारपाल होना चाहिए जो आपके बिना अंदर ना आवे, आपकी आज्ञा के बिना वो आप प्रवेश न करे अचानक, क्योंकि भगवान शंकर के पास वो अनंत गण हैं। पार्वती ने सोची बात तो सही है, बात तो सही कही आपने, तो कैसे होगा? और पुत्र तो हमारा एक तो है कार्तिक, और कार्तिक तभी कहीं लेता कहीं। समर्थ को नहीं दोष गुसाए, समर्थ को नहीं दोष गुसाए, समर्थ को नहीं दोष गुसाए, समर्थ को नहीं दोष गुसाए। शशि पावक सुरसर की माही, शशि पावक सुरसर की माही, समर्थ को नहीं दोष गुसाए, समर्थ को नहीं दोष गुसाए। समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता है। मां पार्वती के मन में आया कि मेरा एक प्रिय द्वारपाल पुत्र होना चाहिए, और मां ने स्नान के बाद कहते मां ने अपने मल के द्वारा गणेश जी की उत्पत्ति की। बोले गणेश भगवान की, बोले गणेश भगवान की, बोले गजानन भगवान की, बोलो विघ्न विनायक भगवान की। भगवान गणेश जी का जन्म हो गया, मां को प्रणाम किया, हे मां मुझे क्या आज्ञा है? वही है पुत्र, वही पुत्र है जो प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करने के बाद बोले हे मां मुझे क्या आज्ञा है, या हे मां मैं इस काम करने जा रहा हूं। उसे कहते हैं पुत्र। माता दिन भर इंतजार करती, पुत्र आएगा आएगा आएगा, और पुत्र रात को आता है, मां जागी हुई है। उसकी पत्नी भी बोलती है कि आपकी मां आपका इंतजार कर रही है, लेकिन पुत्र कहता रहने दे, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। ऐसा तो कोई नहीं जो पुत्र नहीं, चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो कुछ भी हो, सब पुत्र है मां के। हे जननी, हे मां, वो संसार में बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने माता पिता का कहना मानते हैं। अरे मैं ये कहता हूं, ठीक है, जब आप घर से आते हैं, घर से बाहर जाते हैं, बाहर से घर आते हैं, तो माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए तो केवल आप उनके पास जावे। हरि महाराज का कथा है, हरि महाराज भी नहीं आए, बोला हरि महाराज की। हरि महाराज पर्वत से आगे से पूरा हरि महाराज का पर्वत श्री ऊपर बांटो, बोला हरि महाराज की। एकदम से जाम हरि महाराज को करे, बोला हरि महाराज की। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु
बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। मात पिता गुरु प्रभु के बानी। मात पिता गुरु प्रभु के बानी। मात पिता गुरु प्रभु के बानी। नहीं विचारी करें शुभ जानी। हृदय विचारी करे शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान हमारे जो इष्ट देवता हैं, जो जिसके इष्ट हैं, सोमेश्वर, नागराज, नरसिंह, जो भी इष्ट देवता आपका है, जो देवताओं की नहीं मानता है, माता पिता की न मानो, गुरु की न मानो, ते बाट नहीं लगा, अंधकार है। हमारे पास तीन चीज बहुत नजदीक है, ध्यान देना। तीन चीज हमारे एकदम समीप बैठी है। एक तो मृत्यु, एक अंधकार और एक असत्य। तब हम बोलते हैं असतो मां सद्गमय, असतो मां मृत्यु मां अमृतम गमय। उपवास सही झूठी लड़ा होता है, तैयार होना बिल्कुल तैयार। कौन पढ़ सके तो अपन आए महाराजी महातली वो कको चुने आसो। असत्य हमारे समीप बैठा हुआ है, बहुत नजदीक बैठा हुआ है। अंधकार राणा बेबाउश्य कर बेबाउश्य हई कथ बेबाउश्य कर बेबाउश्य कर लगन क्या कर कथा सुना बांधे डेरा उतन जे आपलो पावले या थान पूर कपड़ो सफेद कपड़ा ए महाराज मारी तो पहले आई। पिताजी और हाँ जी करा मान तुम्हारी 4 साल हुई 5 साल अब क्या कर तुम जरा कपड़ा मिल गया तुम सफेद हो तेरे मम्मा जिल्लू जी मन लगते तुम बान प्रस्थ मां जाओ, ये कपड़ा तुम्हारा काम आला। इतना बनाया, इतना पढ़ाया, भवन बनाया, रात दिन मेहनत की, सब क्या मिला? न खाया न सोया न कुछ छोरे नहीं वो बोल कि जाओ बना कपड़ा बनो। धन्य पुत्रों, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए, मेडल सोने का। मन मां खपे नहीं तो खपेगा न कल न खपे परसों पूरे। क्या भरोसा है जिंदगी का, कल मिले न मिले। ठीक है बाबन बोली फिर धैर्य। जमीन खिसक गई। जब पुत्र ऐसा बोलता है पिता तुमने क्या किया, तो जमीन बेटा कैंची ले पिता कैंची मंगाए नाप 4 मीटर नाप 4 मिनट नापो काट इसको काटा कि मैं ते 4 मीटर बहुत तेरा छोरा नहीं हो तो ते कपड़ा अपने रखे कपड़ा जैसा हम करेंगे वैसे आगे दिखेगा। तो माता पिता न माता की न पिता की न गुरु की न भगवान जुबल बाबा की न मान पिता की न मान गुरु की न मान भगवान के नाम तो केवल बाप बोले कुछ तुम सुनी दुका की न मान दो तो वही बाप है समझते। तो कथा का अर्थ है माता पिता की सेवा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। ना ये भी थकी मारता तुम भी थकी मारता तू झांसी क्या भगवान थकी ला 3 घंटा 4 घंटा
सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माँ, संसार में बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। और पुत्रवती वही है जिसके पुत्र सनातन की ओर जाते हैं। और बड़भागी संसार में वही है, चाहे हनुमान क्यों न हो, बड़भागी है जो भगवान को नित्य बनाता है। भाग्यहीन कौन है? हे उमा, जो भगवान के विपरीत रहते हैं। तो बड़े भाग्यशाली, आप सब भाग्यशाली हैं, वो भी भाग्यशाली जिनके माता पिता हैं, उनको सेवा का अवसर मिलता है, वो परम भाग्यशाली हैं। तो गणेश जी बोले गजानन भगवान की, बोले गजानन भगवान की। गजानन भगवान ने बोला, हे माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं? कहा, पुत्र तो ऐसा कर, तू आज से तेरा काम है, तू द्वार पे रहना। जब मैं स्नान करती हूँ, अंदर जाती हूँ, तेरे पिताजी सिंगी और भिंगी और नंगी और द्वार पे लेते हैं, भूत पे दोनों पे सीधा। इसलिए तू द्वार पे रहेगा। बोलो गजानन भगवान की। आज की कथा को हम विराम दे रहे हैं। गणेश बाबा आ गए हैं, जिन्होंने गणेश की कथा सुन ली। जन्म जन्मांतर के विघ्न समाप्त। गणेश का जन्म की कथा हमने सुन ली। तो वही जाओ समय तो अवश्य आना, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता है भगवान की कथा का। ये नहीं आयु जवाब जनाओ धन न करो। अगर सरलता से आदेश मिल जाए, जाओ कथा सुनने, सरलता से गाड़ी मिल जाए, सरलता से महाप्रसाद मिल जाए, तो सरलता से कथा भी मिल रही, हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत परम सौभाग्य हमारा। धन्य हो गए हम। सुखी ग्राम सभा के समस्त ग्रामवासी, समस्त समिति के आदरणीय समस्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, मान्य प्रधान, मान्य क्षेत्र पंचायत, सारे लोग, भूतपूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, छोटे बड़े बुजुर्ग माताएं, सब सेवा कर रही है। आपको सबको पुण्य लग रहा। आपके दर्शन करने लोग आएंगे तो कथा का उनको पुण्य मिलेगा। तो हमारा सौभाग्य है। चिट्ठी आई है। देखो ऐसा है, ये चिट्ठी पे मेरे को एक बात याद आई। पहले जमाने में फोन न थे, आज वो फोन रात दिन तो फोन करने वाले कर खराब। पहले चिट्ठी नहीं थे, चिट्ठी तो चिट्ठी को हम कई बार पढ़ते थे। चिट्ठी को इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ध्यान देना। जो चिट्ठी लाता था उसको क्या बोलते थे? जो चिट्ठी लाते डाकिया, डाकिया डाक लाया, हमारा खुशी का समाचार लाया। तो अगर डाकिया को जो कपड़ा गंदा पहना, हमारे 2000 रुपया आए और तेरा कपड़ा गंदा पहने, तो क्या हम 2000 लेना कि नहीं लेना? बोलो। क्या मेरे में कपड़ा धोआ पड़ा, बोल रहे कपड़ा धोए, सजे, ऑर्डर ले, ढंग से कपड़ा पहन, तब लोग 2000 रुपया ऐसे बोलते हम। अरे हम दौड़ के जाते, मेरा पैसा आ रखा है, उसके कपड़े जैसे हो वैसे, हमें क्या लेना, हमें तो अपने पैसों। ऐसे ही कथा कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किसकी कथा हो रही है, क्या हो रहा है, हमें तो काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, हमें तो अपना तत्व लेना भगवान का, हमने कुछ नहीं लेना उसे। तो एक कपड़ा पहना नहीं पहना, तो एक चिट्ठी हमारे ले आए। मुखवा, धन्य हो गए। मैं मुखवा का नाम ही लेकर के, क्यों हम इसलिए धन्य है, यह सारा पंडित मुखवा, सारी सरकार तो हम बैठा है, सारी सरकार मुखवती, सौभाग्य के मास्टर मुखवता तुझी। सती जी विचार सुबेरी संध्या कर दो, यागों का क्षमा धन्य है आप। मैं आपके दर्शन से धन्य हो गए। तुम्हारा सुखी भाव बहुत बहुत सौभाग्य भाई, तुम्हारा मिल जाए। तुम मुखबा उधराली और हर्षिल के कथा श्रोताओं से निवेदन है। बताओ, निवेदन भी करना, गाड़ी लाई, फलहारी जड़ा। धन्यवाद। ठीक 11 बजे 30 मिनट
धराली से निकल प्रस्थान कर जाएगी। क्या गाड़ी? गाड़ी। अच्छा गाड़ी। इसलिए तुम समझाओ गाड़ी ना, तब तक लिखो ना पर गाड़ी तैयार बनने जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा है। इसलिए आप सभी लोग ठीक समय से बस पर बैठ जाएंगे। गिलचिट है जाके गिलचिट हम लोग कभी ना है। धन्यवाद। अच्छा क्या लिखूं? काकू सेठी देहरादून वालों ने हमारे भंडार के लिए सब्जी एवं फल का भरपूर सहयोग कर दिया। तालियां मारो। पहले पर न मार तुम ताली, जाए गाड़ी आई, वो समझ जाना बात। समिति उनका दिल से अभिनंदन करती है। आर्मी सप्लाई जिनका थम लाए बाबा आर्मी फौज ने बोला आर्मी, तुम जानो सब जब बोल आर्मी। आर्मी सप्लाई कैंप सुक्की वालों की और हमारे क्या लिखना भंडारा में खाद्यान्न सामग्री प्रदान की गई है। समिति उनका भी जो अच्छे काम करते हैं उनके तालियां अपने आप बजती हो, जो नहीं करते वो बोला मैं ताली मार कोई ताली नहीं देंगे। यहाँ ना वहाँ कहीं ताली नहीं। जो अच्छा काम करेगा आप भी देखो, जो अच्छा काम करके आता ना उसके लिए तालियां। जब क्रिकेट खेल अपने अपने माता पिताओं की भक्त भगवान की आस के करो कंदो पयो रे दो आता जो नर तुमको जाता चलती निर्मलियाता मैया जल निर्मलियाता शरण पड़ी जो तेरी मागार पड़े जो तेरी सोनर कर जाता दृष्टि तुम्हारी तुम्हारी तुम मन सुख दाता गणपति आता यम के त्रास मिटा परम गति पाता और की बात तुम्हारी जोदन नित गाता दास वही है सहज में गोपी
शिव ओंकारा हरि हरि शिव ओंकारा पावी तो सदा पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन निज